नमस्कार दोस्तों, अपनी पाठशाला चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आशा करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और निरंतर अपनी पढ़ाई में लगे हुए होंगे। तो मित्रों, मैं हाजिर हूँ गाय की प्रमुख नस्लों से संबंधित तो महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर के। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने पढ़ा था गिर गाय से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, और आज की कक्षा में हम चर्चा करने वाले हैं थार पारकर व हरियाणवी नस्ल से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताएं, उनके उपनाम, उनके उत्पत्ति स्थल और उनकी प्रमुख विशेषताओं से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के विषय में। लेकिन मित्रों, आपसे अनुरोध, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा अधिक से अधिक इस श्रृंखला को अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए। तो मित्रों, बात करें आज के पहले प्रश्न की। पहली जो गाय के विषय में, यानी गाय की जो प्रमुख नस्ल है, उसमें सबसे पहले बात करने वाले हम गिर गाय, ये थार पारकर गाय से संबंधित प्रश्नों की। तो मित्रों, पहले बात करें कि थार पारकर जो गाय है उसके अन्य नाम क्या क्या हैं, यानी उसको और किस नाम से जाना जाता है। तो पहला सिंधी, थारी और मालानी। मित्रों, याद रखिए कि थार पारकर जाति की जो गाय है, यानी थार पार नस्ल की जो गाय है, उसे सिंधी के नाम से जाना जाता है, उसे थारी भी कहते हैं और उसे मालानी भी कहा जाता है। अब बात करें कि उसका उत्पत्ति स्थल, यानी जो थार पारकर नस्ल की गाय है उसका उत्पत्ति स्थल कौन सा है। तो इसका सही उत्तर होगा पाकिस्तान में सिंध प्रांत का जो थार पारकर जिला है, वह थार पारकर नस्ल की गाय का उत्पत्ति स्थल है। यानी जो स्थान है थार पारकर जिला, उसी के नाम पर इस गाय का नाम भी थार पारकर ही रखा गया है। और मित्रों, आप थारपार नस्ल की गाय का जो चित्र है वह डिस्प्ले पर आप देख सकते हो। अब बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की। यह नस्ल गुजरात के कच्छ के रण में पाई जाती है। कि यह जो नस्ल है ये गुजरात का जो कच्छ में रण का क्षेत्र है, या कच्छ के रण वाले जो क्षेत्र है वहां पर पाई जाती है। अगला प्रश्न, यह मरुस्थलीय क्षेत्रों के लिए बेहतरीन पूर्णतः राजस्थानी नस्ल है। यानी ये मरुस्थलीय क्षेत्र है उसके लिए पूरी तरह से राजस्थानी नस्ल है। अगला तथ्य, यह जैसलमेर, अगर बात करें कि थारपारकर नस्ल की जो गाय है वह राजस्थान में कहां कहां पर या किन किन जिलों में पाई जाती है, तो ये जैसलमेर में, ये बाड़मेर में और जोधपुर जिलों में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। थार पारकर जो गाय है वह जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर जिलों में पाई जाती है। अब मित्रों, बात करें थार पारकर जाति से संबंधित अगले तथ्यों की। इसमें सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता पाई जाती है। यानी इसकी विशेषताएं या इसके संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों में सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि इसकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वह सर्वाधिक पाई जाती है। यानी ये जल्दी से यह इस नस्ल की जो गायें हैं वह जल्दी से बीमार नहीं पड़ती। अगला तथ्य, थार पारकर का प्रजनन केंद्र चांदन जैसलमेर में स्थित है। मित्रों, याद रखिए कि यह प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है कि थार पारकर नस्ल की जो गायें हैं उनका प्रजनन केंद्र कहां पर स्थित है। तो इसका सही उत्तर होगा चांदन जैसलमेर में। अगला प्रश्न, यह 1600 से 2500 लीटर प्रति ब्यात दूध देती है। यानी इस नस्ल की जो गायें हैं वह एक बार, यानी जो एक बार का ब्यात होता है, उसमें ब्यात का मतलब होता है कि एक बार बच्चा देने के बाद या ब्याने पर यह लगभग 1600 से लेकर के 2500 लीटर तक दूध दिया करती है। अगला तथ्य, इसके दूध में वसा 4.5% से 5% पाया जाता है। इस नस्ल की जो गायें हैं उसके दूध में 4.5 से 5% तक वसा पाई जाती है। अगला तथ्य, प्रथम ब्यात की आयु, यानी इस गाय की जो प्रथम ब्यात की आयु है वह 3.5 वर्ष से 4 वर्ष होती है। यानी यह 3.5 वर्ष या 4 वर्ष की होते होते पहला बच्चा, यानी पहली बार ब्यात
होती है, यानी पहली बार में ब्याह आती है। अगला प्रश्न, थार पारकर नस्ल की जो गाय है उसके संबंधित अब हम बात करेंगे महत्वपूर्ण विशेषताओं की। इस नस्ल के पशुओं का रंग सफेद या धूसर होता है, यानी इस नस्ल की जो गायें हैं यह या तो सफेद रंग की या हल्का भूरा रंग की होती है। अब बात करें कि इसके शरीर कैसा होता है, तो शरीर मध्यम सुगठित, ललाट चौड़ा, कान लंबे और नथुने चौड़े होते हैं। यानी इस नस्ल की जो गाय है उसमें शरीर मध्यम आकार का सुगठित, ललाट चौड़ा, कान लंबे व नथुने चौड़े होते हैं। अब बात करें अगले तथ्य की, इसके जो सींग है वह मोटे और मध्यम आकार के होते हैं, गर्दन पतली व लंबी, कुबड़ उठा हुआ, यानी इसका जो कुबड़ है ये उठा हुआ होता है, तथा अयन पूर्ण विकसित होता है, इसका जो अयन है वह पूर्ण विकसित होता है। अगला तथ्य, इसकी दो ब्यातों में अंतर, यानी इसके दो दो ब्यात होते हैं उसमें अंतर लगभग 16 से 17 माह का होता है। यानी थार पारकर नस्ल की जो गायें हैं इसके दोनों ब्यातों में यानी दो ब्यातों में अंतर लगभग 16 से 17 माह का होता है। अब बात करें कि इसमें नर यानी थार पार नस्ल के जो नर होते हैं और जो मादा होते हैं इनका भार कितना होता है, तो नर भार 450 से 500 किलोग्राम, यानी नर थार पारकर नस्ल के जो नर पशु होते हैं उनका वजन 450 किलोग्राम से 500 किलोग्राम तक, और मादा का भार 380 से 400 किग्रा तक यानी किलोग्राम तक होता है। बात करें अगले तथ्य की, मित्रों अब अपना टॉपिक रहेगा हरियावनी गाय से संबंधित, यानी इससे पहले हमने पढ़ा थार पारकर नस्ल की गाय, अब पढ़ेंगे हम हरियावनी नस्ल की जो गाय है उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो बात करें पहले प्रश्न की, इसके उपनाम क्या हैं, हरियावनी नस्ल की जो गाय है इसके उपनाम क्या है, तो डेजर्ट ब्रेड स्टॉक। मित्रों याद रखिए कि हरियावनी नस्ल की गाय को डेजर्ट ब्रेड स्टॉक भी कहा जाता है। अब बात करें कि इसके उत्पत्ति स्थल, तो हरियावनी नस्ल की जो गाय है इसके उत्पत्ति स्थल रोहतक, हिसार और गुड़गांव, यानी इस नस्ल की गाय का जो उत्पत्ति स्थल है वह हरियाणा, हिसार और गुड़गांव है। अब बात करें कि इसका वितरण, यानी उत्पत्ति स्थल तो रोहतक, हिसार, गुड़गांव है, लेकिन इन क्षेत्रों से इसका फैलाव कहां कहां तक है, तो रोहतक, हिसार, करनाल, गुड़गांव, दिल्ली और पंजाब में पाई जाती है। यानी हरियावनी नस्ल की गायें सर्वाधिक मात्रा में हिसार, हरियाणा, हिसार, रोहतक, करनाल, गुड़गांव के अलावा दिल्ली व पंजाब में भी पाई जाती है। अब बात करें इससे संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों की, यह सर्वोत्तम द्विकाजी यानी ड्यूअल पर्पज नस्ल है। मित्रों याद रखिए कि हरियावनी नस्ल की जो गाय है यह सर्वोत्तम द्विकाजी यानी दो कार्य जिससे संपन्न होते हैं वो द्विकाजी और यानी ड्यूअल पर्पज की नस्ल है। एक तो ये दूध के लिए, दूसरे इससे उत्पन्न जो बैल होते हैं उनको खेती में जोतने के लिए भी काम लिया जाता है। इस प्रकार यह सर्वोत्तम द्विकाजी यानी ड्यूअल पर्पज नस्ल है। अगला प्रश्न, हरियावनी नस्ल यानी राजस्थान में यह नस्ल अलवर में, भरतपुर में व हरियाणा से लगे हुए हनुमानगढ़ व शेखावाटी में पाई जाती है। मित्रों याद रखिए कि हरियावनी नस्ल की जो गायें हैं वो राजस्थान में किन किन जिलों में पाई जाती है, तो अलवर, भरतपुर और हनुमानगढ़ व शेखावाटी क्षेत्र में पाई जाती है। अगला तथ्य, बैल जुताई करने में और गाड़ी खींचने के लिए अच्छे माने जाते हैं कि हरियावनी नस्ल के जो बैल हैं वो गाड़ी जुताई करने में और गाड़ी खींचने के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगला तथ्य, प्रथम बार ब्यात की आयु यानी हरियावनी नस्ल की जो गाय है इसके प्रथम बार ब्यात की आयु लगभग 40 से 60 माह की होती है। मित्रों इस नस्ल की जो गाय है वो 4 से लेकर के 5 साल तक की होती है तब इसका प्रथम ब्यात
होता है। अब बात करें कि ये प्रति ब्यात में कितना लीटर दूध देती है, तो दूध उत्पादन में ये 1000 से लगभग यानी 1000 से लेकर के लगभग 1500 लीटर प्रति ब्यात दूध का उत्पादन देती है। यानी इसका दूध उत्पादन 1000 से लेकर के 1500 लीटर होता है। अब बात करें अगले तथ्यों की, या हरियाणवी नस्ल की गाय से संबंधित महत्वपूर्ण विशेषताओं की। इनका रंग सफेद व हल्का भूरा होता है। मित्रों याद रखिए कि हरियाणवी नस्ल की गाय भी थार पारकर नस्ल की जो गाय है उससे कुछ कुछ मिलती जुलती होती है, यानी उसका रंग भी सफेद व हल्का भूरा या धूसर था, और इस नस्ल का रंग भी सफेद व हल्का भूरा होता है। तो इनका रंग सफेद व हल्का भूरा होता है। नर अच्छे भार वाहक होते हैं। यानी मित्रों इससे संबंधित हमने पहले भी चर्चा की कि हरियाणवी नस्ल के जो बैल होते हैं वो गाड़ी खींचने में और खेत की जुताई के लिए श्रेष्ठ माने जाते हैं। तो नर अच्छे भार वाहक होते हैं, यानी वजन खींचने के लिए ये श्रेष्ठ माने जाते हैं। अगली विशेषता कुबड़ उठा हुआ। मित्रों याद रखिए इस चित्र में देखिए कि इस नस्ल की जो गायें हैं उनका जो कुबड़ है वह उठा हुआ होता है, यानी देखने से यह सांड की तरह दिखाई देती है। कुबड़ उठा हुआ तथा थन मध्यम आकार के होते हैं, और इस गाय के जो थन है वो मध्यम आकार के होते हैं, न ज्यादा बड़े होते हैं और न ज्यादा छोटे। अब बात करें कि इसकी दूध में वसा की मात्रा कितनी होती है, तो इसके दूध में वसा की मात्रा 4.5% होती है। अगली विशेषता मादा भार, यानी इस नस्ल की जो गाय है उसमें मादा भार 360 से 400 किलोग्राम तथा नर का भार 500 किलोग्राम होता है। और मित्रों अब बात तो आज के लिए इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे अगले गाय की नस्लों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के। तब तक आप अपने अध्ययन में जुटे रहिए, और इस श्रृंखला में अगर किसी प्रकार की कोई त्रुटि हो तो आप हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। धन्यवाद।